अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली जो मुझे ब्रेकअप मिलने वाली है, मैं हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये 6 मंथ्स पहले के हैं जब हम द फोर्ज गए थे। और यहाँ पे जी हमने हेज़ ट्रैवलर पे जाके तो हमने अपना हॉलीडे ट्रिप जो है वो बुक किया था। तो हमने जैसे 5 to 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे जो है ये पैकेज लिया था। और ये ईज़ी भी है कि आपको एक ही दफ़ा जो है सारे पैसे नहीं, अगर आपने आराम से करने हैं पे तो आप फिर जो है एक टाइम लिमिट आपको देते हैं जिसमें आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जी हमने अपना बुक कर लिया था हॉलीडे पैकेज। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज जो है पैकिंग शुरू हो जानी है और कल इंशाल्लाह जो है हमने अपने सफ़र पे होना है। तो बड़ी बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बच्चे बड़े खुश हैं। तो ये जो आप मुझे शॉपिंग भी करते देख रहे थे, कभी शीन से ये आ रहा है, कभी शीन से वो आ रहा है। तो फाइनली आज जब सारी पैकिंग होगी बच्चों के सूटकेस की मेरी, तो वो सब जो है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी जो है चेक इन करना है ऑनलाइन, क्योंकि ये काफ़ी जो है हमें तो आसान लगा था, लेकिन रायन एयरलाइन के जी कुछ इनकी पॉलिसी है तो वो ज़रा हमें उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे जी आज सुबह के 6 बजे मैं उठ के जी चेक इन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ बीच में मसला पड़ गया था। अदीन का कुछ जो है एज का, शायद उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ठीक लिखी गई। तो मेरा तो क्लियर हो गया लेकिन अदीन का नहीं था हो रहा। तो वो बस परेशानी बनी हुई थी। तो वो फिर उनको फ़ोन किया तो मसला जो है अभी भी चल रहा है। मैं यहाँ पे जा रही हूँ काम पे जी। आज फिर दोबारा आ गई हूँ मैं ट्रेन स्टेशन। विंडी भी है लेकिन स्टॉर्म जो है वो नहीं है, बस वैसे ही नॉर्मल वेदर जो होता है यहाँ पे। तो ऑन द टाइम ही है, मेरी शुक्र है आज ट्रेन। बस ये जो जितने दिन स्टॉर्म था ना उतने दिन ही जो है ट्रेन कैंसिल रही हैं। तो अब जो है बैक टू नॉर्मल सारा कुछ हो गया। ट्रेन ऑन द टाइम है, शुक्र है सही टाइम पे मैं पहुँच गई हूँ। और जी यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है और बस अब ट्रेन में बैठेंगे और काम पे जाएंगे। काम वालों ने भी जो है ना बड़ी मुझे, ये पूरा वीक मेरा जो है ना आप जैसे समझ लें स्ट्रेस में गुजरा है। और आज जितनी मुझे हो रही है कि एक दिन रह गया है हमारा ट्रैवल करने में, चेक इन अगर ना हुआ, अगर कोई डेट का मसला हो गया तो क्या बनेगा। और उनको मैंने बता भी दिया है हेज़ ट्रैवल वालों को कि मैं काम कर रही हूँ इतने से इतने बजे तक। तो वो अदीन की पुप्पो कह रही थी कि वो जाएंगी तो वो उनसे बात करेंगी, तो होपफुली जो है ये मसला हल हो जाए। और काम पे भी उन्होंने मेरी पहले छुट्टियां जो मैंने ये बुक करवाई हुई थी, उन्होंने कहा जी स्टाफ कम है तो हम जो है आपको नहीं दे सकते, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। जॉर्जी भी अभी नहीं आ रही, वो आएगी फरवरी के मिडल में। तो ज़ाहिर बात है स्टाफ भी कम है। तो अभी मैं जाती हूँ काम पे, देखती हूँ आज का दिन मेरा काम पे कैसा गुजरता है। कल भी मैं बस गिरने वाली हो गई थी क्योंकि माशाल्लाह अब इतने बच्चे नर्सरी में आते हैं, न्यू एडमिशन भी बच्चों के हुए हैं। तो स्टाफ कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, स्पेशली किचन वाली साइड पे। तो देखती हूँ आज का दिन मेरा क्या गुजरता है नर्सरी में। और होपफुली जो है अदीन का ये डेट ऑफ बर्थ का जो है मसला ये ठीक हो जाए बस जी। और जी काम मैंने फ़िनिश कर लिया। आज की तो शिफ्ट मुझे इतनी लंबी अपनी लगी ना, ऐसे लग रहा था कि टाइम गुजर ही नहीं रहा कि इतना लंबा दिन। क्योंकि सुबह की मैं काफ़ी अर्ली की मैं उठी हुई थी। और एक ये भी मुझे टेंशन थी, बार बार फ़ोन अपना चेक कर रही थी। फिर हेज़ ट्रैवल्स का भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मेरे से ईमेल कंफर्म की, उन्होंने सारा मेरे से पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ी देर में जो है फ़ोन करेंगे। और खैर से आज जो मेरे साथ काम पे आई हुई थी, क्योंकि 2 स्टाफ कम है तो उन्होंने किसी और स्कूल से जो है मुझे भेजी थी लेडी किचन में हेल्प करने के लिए। और वो भी मैं कहती हूँ मलका तरन्नुम ही सी। वो तो इतनी आराम आराम से नज़ाकतों के साथ वो काम कर रही थी। और आई भी खैर वो लेट, उसको जो है जी वो स्कूल के किचन में चली गई, उसको पता ही नहीं कि नर्सरी में उसने आना था। तो आधे से ज़्यादा काम तो मैंने कर लिया। तो खैर मुझे मेरी बाजी ने जो है अदीन की तायमी ने, उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया, क्योंकि आज मेरे में हिम्मत नहीं थी कि वो करके जो है ना मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ जाती। तो खैर अदीन का जो वो था डेट ऑफ बर्थ का, वो भी शुक्र है सारा कुछ ठीक हो गया। और ये ताई अम्मी ने जी मेरे लिए जो है गर्मा गर्म काले चनों का शोरबा और साथ उबले हुए चावल ये वो साथ लेके आई थी कि ये लंच करना। उनको भी पता चल गया था कि मैं जो है ना मेरी आज बस मेरी हुई पड़ी है। तो इतना मज़े का माशाल्लाह ये बना हुआ था। और साथ पुदीने की चटनी के साथ मैंने खाया, तो ज़रा साथ साथ मेरी भी जान बहाल हुई। तो अब जी खाना खा लिया, अब मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल से। यहाँ पे मैंने आना है मीतरास पे रबिया के हेयर कट करवाने हैं। पहले मैंने अपने भी करवाने थे लेकिन अब मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा करवाने का। तो यहाँ पे बच्चों को कर लिया जी स्कूल से पिक। अभी अदीन साहब का मैं वेट कर रही हूँ, तो अदीन साहब आएंगे तो फिर जाएंगे।
कर लिया स्कूल से पिक। चलो जी, इनकी लिस्ट है हेयर की। मैं अपना भी सोच रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, इसी के करवा लेती हूँ। मेरे को ਹੁਣ अपना टाइम नहीं है आ रही है जी अपना हेयर कट करवाने के लिए। और जी रबिया का हेयर कट हो गया। दिन मुझे कही जा रहा था मामा आप भी करवा लें। मैं कहा कोई नहीं, मैं अब आराम से ही करवाऊंगी, अभी नहीं मेरा दिल कर रहा। अभी मेरा दिल कर रहा है बस मैं सो जाऊं। तो बच्चों को जी यहाँ से अब मैं लेके जाऊंगी घर। लेकिन इससे पहले मैंने जाना है फार्मेसी पे मेरी आई ड्रॉप्स आए हुए हैं, वो मैंने करने हैं जी पिक। जी अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने ले ली है। और जी अब दीन साहब को लेके आई हूँ, दीन साहब का हेयर कट होएगा। तो बस जी यही मेरी ज़िंदगी है। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सलामत रखे, ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ये सर्दी है रबिया। मैडम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है अपना सामान सारा। तो अभी बस बच्चे लेंगे शावर और उसके बाद जो है खाना खाएंगे, देखेंगे क्या करना है। That can come out so they can sleep with it. And this in here is on my ओए होए परफ्यूम मैडम का लिप lip gloss, which is marshmallow scented. And तैयारियां last but not तो थे ने least, my hand cream. Now in the main pocket, my notebook that says Sparkle. That comes with a pen that I put over here. My book that I'm gonna read. तो यही है जी मेरी जिंदगी, ये है जिंदगी मेरी। Some tissues. इनके लिए जो है ना अब्बू जी की तूबा रानी, My ये दीन की कलर कलेक्शन साथ। और ये जी इसका बैग रेडी हो रहा है जो इन्होंने साथ लेके जाना है दीन साहब ने। अब ये कोई नए आई ड्रॉप्स दिए हैं तो उन्होंने कहा बस यही डालने, इसके अलावा आंखों में और कोई आई ड्रॉप्स नहीं डालना। जब ये ख़त्म होंगे तो उसके बाद दोबारा आई टेस्ट मेरा होगा। तो जी यहाँ पे अब सूट केस को जो है अब खोला जाएगा। मैंने इसमें वैसे चीज़ें तो रखी हुई हैं, जैसे जैसे शीन से पार्सल्स आते थे खोल के मैंने इसमें जो है ना रखी जाती थी। तो आज जो है प्रॉपर सही जो है पैकिंग हो गई है। अदीन के कपड़े मैंने रख दिए हैं जो मुझे चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे वेदर जो है जहाँ पे जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे इतनी सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने मिक्स ही कपड़े रखे हैं। और इसमें मैंने अपना भी एक बैग अदीन के सूटकेस में रख दिया। और ये है जी मैडम का बैग, मैडम रबिया का। तो इसको अब देखें ज़रा, इसको जो जो सामान अब इसके अंदर जाएगा ना वो आप बस देखें। ये रबिया मैडम की गई अवीनो करीम। ये देखें जी नेल्स, तैयारी तो सारी यहाँ पे हुई है। असी तो बेचारे कम कर करके मुझे तो लगता है मैंने हॉलीडेज़ पे भी जाके जो है ना सोए रहना, आराम ही मैंने करना है। ये मैडम की ग्लासेस, ये इसकी हेयर एक्सेसराइज हैं, ये पता नहीं जूड़े उसने बनाने हैं। और ये रबिया की एक्जिमा क्रीम है, क्योंकि वहाँ पे अगर ड्राई हुआ या वेदर जैसा भी हुआ ना तो ये हम रख लेते हैं। और ये हैं जी इसके बालों में लगाने वाले हेयर क्लिप, पता नहीं क्या कुछ उसने, वो कहती है मैंने सारा कुछ अपना जो है ना लेके जाना है सामान। बेशक वहाँ पे मैं कुछ ना ये लगाऊं, ये भी इसने बालों में जो है ना ये इसका भी कुछ करना है। और इसके अलावा क्लियर नेल पॉलिश भी इसने रखी हुई है जी। इसके अलावा और भी नेल पॉलिश इसमें है। तो ये बैग है रबिया का और ये इसकी खाला रोमा ने इसको दिया था जब हम हैलीफैक्स गए थे। तो इसमें इसने अपना पूरा जो है सामान तैयारी के साथ रखा हुआ है। और इसके रबिया के कपड़े भी जो हैं बड़े इसके जो हैं ज़बरदस्त मैंने लिए हुए थे। तो वही लिए हैं जो इसको पसंद है और वही पैक किए हैं जो इस मुझे पता कि ये पहनेगी। और ये इसका हैंड बैग है। ये देखें जी तैयारी तो सही सारी यहाँ पे है। ये देख लें फैंसी जैकेट, मौसम का वहाँ पे पता नहीं है लेकिन हमने ये साथ रखनी है। कोई नहीं, हमने फ़ैशन पूरा करना है, बेशक गर्मी लगेगी लेकिन ये साथ हम लेके जाएंगे। तो उसको ये ना बड़ी पसंद है। और आजकल ये जब बच्चों में फ़ैशन भी है तो बच्चे कहते हैं जी हमने ये लेना है। देख लो यहाँ पे एंड पे मेरे सूटकेस का हाल चेक कर लें। क्या मैंने ऐसे फेंकी हुई है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा अब कुछ जो है ना करने का। इतनी ज़्यादा मैं जो है ना थक गई हूँ, लेकिन नहीं जी कर लिया सारा मैंने अपना। ये सेट सूटकेस भी, शॉल्स भी मैंने रखी हैं। बच्चों के कुछ खाने पीने की भी जो है रख ली हैं कि अगर कहीं हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं या वैसे ही कहीं जाएंगे मामा हंगरी। क्योंकि इतना ये सुन के कान मेरे हो गए हुए हैं ना। मैंने अपने सूटकेस में भी खाने पीने की जो है ना सामान रख ली है कि चले वहाँ पे भी जो है सारा ऑल इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी। और ये है जी दीन साहब के
आउटफिट जो यहाँ से पहन के एयरपोर्ट जाना है। और मिस्टर जीनियस और ये है इसका जी ट्रैवल बैग अदीन का, ये रबिया का है जो ये पहनेंगे, और ये रबिया का आउटफिट है। तो अभी जो है मैं बस इनको इस्त्री करके रख दूँगी कपड़े। और जी ये मेरा हैंड बैग और ये है मेरा आउटफिट। कॉर्डर्स मैं पहन रही हूँ, शर्ट एंड ट्राउज़र सेम है, क्योंकि ये इसके ऊपर मैं यहाँ से तो हम कोट ही पहन के जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर गर्मी लगी तो कंफर्टेबल कपड़े जो है ना कि गर्मी ना लगे। और ये हैं जी हमारे जूते, सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया है। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि हम 7 बजे सो जाएंगे, क्योंकि फिर 2 बजे हमने उठ के जो है ना एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो अब यहाँ पे खाना बाहर से ही मैंने मंगवाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे को। और 7 बजे हमने सुना था, 7:30 का टाइम हो गया है। तो बच्चे ने भी जो है शावर कर लिया हुआ है, और बस अब खाना खाएंगे और इसके बाद जो है थोड़ा सा घर में टाइडी अप करूँगी, अपनी मेडिसिन वगैरह रखूँगी। तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होएगी कल। और कहाँ पे हम जा रहे हैं आप सब गेस करें, बताएं कौन सी कंट्री में जा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक दुआ में याद रखें अपना।